मैं आपके मध्य में निवेदन कर रही थी, जीवन में संत का सम्मान करना जितना जरूरी है उससे कई गुना ज्यादा माताओं संत की पहचान करना, बोल दो जरा, जरूरी है। संत की पहचान करने में भागवत जी की कथा में मैं आपको सुना रही हूं और बड़े मन से सुनना। भागवत जी की कथा में संत की पहचान करने में भूल कर दी राजा परीक्षित ने, और एक असली संत को क्या माना लोगों? नकली। एक असली संत को नकली माना। परिणाम आप सब जानते, परीक्षित जी को श्राप मिल गया। रामचरितमानस के अंदर राजा प्रताप भानु ने एक नकली संत को असली माना। परिणाम आप सब जानते हैं, प्रताप भानु के पूरे परिवार का विनाश हो गया। जब जब दुनिया के लोगों ने संत की पहचान करने में भूल कर दी तो जीवन में दुख भोगना पड़ा, दुख मिला, धोखा मिला। इसलिए मैं हमेशा कहा करती हूँ, आप संत किसे मानते? पता है? आप लोग संत उसे मानते हैं किस बाबा की कितनी बड़ी गाड़ी है, किस बाबा के पास कितना बड़ा आश्रम है, कौन से गुरुजी एसी रूम में सोते हैं, कौन से गुरुजी के पास में घूमने वाला बेड है, कौन से गुरुजी हेलीकॉप्टर पर उड़ान भरते हैं, कौन से गुरुजी के पास में कितने चेला चेली हैं। और जब जब दुनिया के लोगों ने संत की तुलना उसके धन से, उसके वैभव से, उसके ऐश्वर्य से की, तब तब दुनिया के लोगों को बोल दो जरा, धोखा मिला। एक संत की तुलना उसकी तपस्या से, उसकी साधना से, उसके आचरण से, उसके व्रत से, उसके संयम से की जाती है, ना कि वैभव से, ऐश्वर्य से। और दुनिया के लोगों ने ऐसा ही किया। जीवन में अगर गुरु अच्छा मिल गया तो जीवन का उद्धार कर देता है, पर कलयुग में एक लोग कहावत कह दिया करते, लोभी गुरु, और बोल दो जरा आगे, कहावत हमें तो पता नहीं, तुम ही बोल दो। लोभी गुरु, लालची चेला। एक बार एक गुरु चेला नाव पर बैठे जा रहे, संदीप जी नाव पर बैठे जिस समय गंगा जी में जा रहे, गुरु जी ने देखा कुछ लिखा हुआ है पुल के ऊपर। गुरु जी ने पढ़ा, क्या लिखा पुल के ऊपर? उस पुल की दीवार पर लिखा है कि गंगा में डूबने से जो बचाएगा किसी व्यक्ति को तो उसको 500 रुपए दिए जाएंगे। बड़े मन से सुनना। जिस समय गुरु जी ने पढ़ा, चेला से का, चेला देख बन गई बात, चल पैसा कमाते हैं। चेला ने कहा कैसे गुरुजी? बोले देख सामने लिखा हुआ पढ़। बोले क्या लिखा? बोले अगर कोई व्यक्ति गंगा जी में डूब रहा हो तो उसको बचाओ तो 500 रुपए इनाम में मिलेंगे। बोले चलो पैसे कमाते हम दो हैं। बोले क्या करोगे गुरुजी? बोले हम गंगा जी में कूद रहे हैं, तू बचाना, 500 रुपए मिलेंगे, आधे आधे कर लेंगे। चेला बोला गुरुजी पर हमें तो तैरने ही नहीं आता है। गुरुजी बोले हमें आता थोड़ा बहुत, तू केवल बचा लेना। गुरुजी ने क्या किया? दुनिया के लोगों बड़े मन से कथा सुनना कहानी। गुरुजी ने क्या किया? नाटक किया। और नाटक कैसा किया?
गंगा जी में तिवारी जी लुढ़क गए। गुरुजी जैसे लुढ़के गोता खाने लगे, चेला से कहा चेला बचा। चेला बोला गुरुजी जाओ अब। बोले क्यों? अरे चेला 500 रुपए नहीं कमाने। अरे बचा तो सही। चेला कहता गुरुजी आपने आधा पढ़ा था, आधा नहीं नीचे वाला पढ़ा। बोले मतलब? बोले उसके नीचे लिखा है कि जो गंगा जी से किसी व्यक्ति की लाश निकाल कर बाहर लाएगा उसको 5000 रुपया इनाम मिलेगा। और गुरुजी ये चेला इतने घाटे का सौदा थोड़ी ना करेगा। 250 रुपए के लिए तुम्हें बचाएगा, मैं तो सीधा 5000 कमाऊंगा, तुम्हारी लाश निकालूंगा सीधे। बोल दो जरा, जहां ऐसे गुरु चेला होंगे, बोल दो जरा जीवन की क्या स्थिति होगी। जीवन में अगर गुरु बढ़िया मिल गया तो जीवन का उद्धार कर देगा, और गुरु गड़बड़ मिल गया